दूसरा प्रश्न, यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स 3 by 3 का दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1, तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर n बराबर ये मैट्रिक्स हो जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N अर्थात प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से इसको हल करेंगे। पहले n बराबर 1 के लिए हम इसको सत्य सिद्ध करेंगे, फिर n बराबर k के लिए मान लेंगे कि ये सत्य होगा। उसी की मदद से n बराबर k+1 को सिद्ध करेंगे और सिद्ध हो जाता है तब कहेंगे कि ये प्रत्येक n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य है। तो n बराबर 1 के लिए a की पावर 1 बराबर 3 की पावर 1 - 1 n की जगह 1 रखेंगे। तो इसी तरीके से ये सब आ जाएगा 1 - 1। कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 0। यहाँ तक तो कोई बात नहीं है। अब हमें ये जानना चाहिए कि 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो ये सब 1 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये सत्य है, क्योंकि a बराबर ये दिया हुआ है और यही आया भी है, यानी a बराबर हमारा कैसा आ गया है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये क्या है सत्य, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये भी यहाँ भी कर दिया था तो यहाँ कर लेते हैं। हमने ये a की पावर k के लिए माना सत्य है और उसे समीकरण 2 बना दिया है। अब हम k+1 के लिए देखेंगे। n बराबर k+1 के लिए, यानी a की पावर k+1 बराबर, यहाँ पर जहाँ k रखा है वहाँ k+1 रखेंगे। तो ये आना चाहिए। इसको ऐसे लिख दिया है a की पावर k इंटू a, और a की पावर k का समीकरण 2 से मान रख देंगे और वो हमारा है 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1 और 3 की पावर k-1 लिख देते हैं, फिर गुणा करेंगे। इंटू ए का मान तो 1 1 1 1 1 1 और इस तरीके से ये है, गुणा करना है बस इसका यहाँ प्लस इसका यहाँ इसका यहाँ, जैसा कि हम कर लेते हैं, जानते भी हैं। तो यही कर देते हैं। देखिए 3 की पावर k-1 प्लस बड़ा होगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे करेंगे। ये हमने एक रो का इस कॉलम में कर दिया है, अब इस कॉलम में करना है, सब वही आएगा सेम। कुल मिलाकर के आसान है। हमने ये लिख लिया है गुणा करके। अब हम देखते हैं कि देखिए 1 2 3 ये हो गया 3 इंटू 3 की पावर k-1। हम यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू 3 की पावर k-1, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर
k माइनस वन और 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन, क्योंकि 1 2 3 3 टाइम्स हो गया ये, तो ये सब ऐसे ही होगा। हमने ये लिख लिया है। अब देखिए एक पावर यहाँ बढ़ जाएगी, तो हम बढ़ाएंगे तो k प्लस वन माइनस वन करेंगे, तो 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन ऐसे करेंगे, k प्लस वन और माइनस वन, 3 की पावर k प्लस वन और माइनस वन। अब हमारा एक की पावर k प्लस वन यहाँ आ रहा है, तो देखिए एक की पावर k प्लस वन माइनस वन आ रहा है, यानी जहाँ k आ रहा था वहाँ k प्लस वन है, इसका मतलब ये भी सत्य है। तो इसे हम सत्य सिद्ध कर दिए हैं। तो ये प्रत्येक n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य है। ये सत्य हो गया। लिखेंगे दिया गया कथन n बराबर 1, n बराबर k तथा n बराबर k प्लस वन के लिए सत्य है, इसलिए यह प्रत्येक n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य होगा। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हो जाता है।